बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों ये पेपर है आपका सोशियोलॉजी का बी द्वितीय वर्ष की छात्र छात्राओं का पेपर हुआ है। और पेपर हुआ है, विश्वविद्यालय का नाम है आपके वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में स्थित है। उससे संबंधित महाविद्यालयों और आवासीय परिसर में ऐसा पेपर आया था। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार ऐसे कौन कौन से प्रश्न इसमें आए थे जो कि मॉडल पेपर से आए थे। लगभग सभी प्रश्नों को आप देखेंगे तो शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा जो बताया गया मॉडल पेपर है, यानी कि आपके खुद के चैनल के द्वारा बताए गए जो मॉडल पेपर था उसी से लगभग अधिकतर प्रश्न या क्या सारे प्रश्न लगभग आने की संभावना थी। और सारे के सारे प्रश्न आए थे, मतलब एक भी प्रश्न आपका छूटता नहीं। तो आप देखेंगे कि सोशियोलॉजी का पेपर हुआ है, पेपर फर्स्ट। इसका नाम क्या है? इंडियन सोसाइटी इशूज एंड प्रॉब्लम्स, यानी भारतीय समाज में उद्यम समस्याएं। इसका मॉडल पेपर हमने अवेलेबल करवा दिया था। आइए देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न इसमें आए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अन्य विश्वविद्यालयों के लिए जिनकी परीक्षा भी लगी हुई, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, चाहे चौधरी चरण सिंह मेरठ वाली हो, चाहे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय हो, या फिर आप बोल सकते हैं जो भी विश्वविद्यालय बचे, लखनऊ विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, या फिर जो भी विश्वविद्यालय आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो गया, या अन्य विश्वविद्यालय जो आसपास के हैं, मतलब उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और भी बिहार विश्वविद्यालय हो गया आपका, राजस्थान विश्वविद्यालय में भी ऐसे प्रश्न आते हैं। तो आप कहीं ना कहीं पे सारे विश्वविद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण होगा, तो इन प्रश्नों को आपको एकदम से पढ़ लेना है। समाज द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं हेतु ही बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ओके, फर्स्ट पेपर था। देखिएगा टाइम आपको 3 आवर्स का अलाउड किया गया था, मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 था। ओके, नोट दिया गया था कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के आपको उत्तर देने थे। नोट और आगे कह रहा था, क्या कह रहा था भाई, कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मतलब कि 3 सेक्शंस ए बी एंड सी। फॉलो इंस्ट्रक्शंस गिवन इन ईच सेक्शंस, सेक्शन ए बी सी आर ऑफ 20, 50 एंड 30 मार्क्स respectively. The candidates are required to answer only in serial order, यानी सीरियल ऑर्डर में। आपसे अभी हिंदी में इसको हम समझते हैं। इफ़ देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ आ क्वेश्चन आंसर देम एंड, मतलब इन जो है कंटिन्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये अंग्रेजी में लिखा था इंस्ट्रक्शन, तो अब अंग्रेजी वाले छात्र छात्रों के लिए पढ़ना था तो इसलिए हमने पढ़ दिया। अब हिंदी में इसको मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हिंदी में आपका नोट कह रहा था, क्या कह रहा था भाई, कि यह प्रश्न पत्र आपका 3 खंडों में बटा हुआ है, खंड आ, बा और खंड सा इसमें विभाजित है। प्रत्येक खंड में दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। खंड आ, बा और सा क्रमशः। तो खंड आ से आपको 20 नंबर मिलने हैं, खंड बा से आपको 50 नंबर मिलेंगे, और खंड सा से आपको 30 नंबर मिलेंगे। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अभ्यर्थी प्रश्नों के क्रमानुसार उत्तर लिखना है उसको, मतलब कि क्रम के अनुसार अभ्यर्थी को उत्तर लिखने के लिए बोला गया। यहाँ पर इस बात का मेंशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप क्रम के अनुसार उत्तर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये खास करके यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया गया है। आप सोचो कि ऐसा नहीं कि आप पहले 7वें का उत्तर लिख दो, फिर 6वें का लिखो, फिर पहले का लिख दो, फिर तुरंत जा करके फिर 11वें का उत्तर लिखो। ऐसा नहीं, क्रम के अनुसार उत्तर देने के लिए बोल रहा है। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं, ये मेंशन किया गया है। जैसे मान लेते पहला प्रश्न है, उसमें 1 2 3 4 करके दिया है, तो पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस प्रकार से लिखे ताकि एक सीरियल से बना रहे। अब हम सेक्शन ए की बात करते हैं, यानी कि खंड आ की बात करते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न। आइए देखते कैसे कैसे प्रश्न आए थे। अब देखिएगा इसमें नोट क्या दिया हुआ, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में नोट दिया है कि दिस सेक्शन कंटेन्स ओनली वन क्वेश्चन ऑफ 10, मतलब कि सब क्वेश्चंस, मतलब कि एक क्वेश्चन दिया गया है, उसके 10 जो है आपके उप प्रश्न हैं। हिंदी में भी समझते हैं, अंग्रेजी में पहले पढ़ दें। ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन आर कंपलसरी। और आगे कह रहा है आपका कि वर्ड लिमिट फॉर ईच जो है सब क्वेश्चन इन 100 वर्ड्स। ईच सब क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। आपसे कह रहा है, हिंदी में देखेंगे कि इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसके 10 उप प्रश्न आपको दिए गए हैं, और सभी उप प्रश्न आपके अनिवार्य हैं। इनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको, मतलब कि प्रश्न का उत्तर आपको शब्द सीमा कितनी दी गई, 100 शब्द सीमा में, यानी कि 100 से अधिक शब्दों में आपको नहीं लिखना है। और प्रत्येक उप प्रश्न जो है आपका कितने नंबर का है, तो 2 नंबर का है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पहला प्रश्न क्या है देखते हैं भाई। पहला प्रश्न देखिएगा, उसका खंड मतलब पहले प्रश्न में जो आ पोर्शन है, यानी कि खंड
जो उप प्रश्न मतलब उप प्रश्न है ना ये ABCD करके। तो अब ए में हम देखेंगे क्या प्रश्न पूछा गया था, अंग्रेजी में देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय एकीकरण। देखिए इसके बारे में हमने बताया है आपको। तो राष्ट्रीय एकीकरण की अवधारणा दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था, आ गया आपकी परीक्षा में। अगला प्रश्न वहीं पर आपसे पूछा गया था कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टेररिज्म, यानी आतंकवाद की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। आतंकवाद की अवधारणा को भी हमने पढ़ाया था, ये भी आप नहीं कह सकते कि सर जी आपने नहीं बताया था, तो ये भी बताया था। वहीं अगला देखेंगे आप, थ्रो लाइट ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। तो आप देखेंगे महिला सशक्तिकरण के बारे में भी हमने आपको बताया था, ये भी प्रश्न आ गया आपके। अगला प्रश्न देखिएगा, आप देख लीजिए, मॉडल पेपर देख लीजिएगा, नहीं चैप्टर हमने पढ़ा दिया है सभी का, तो आप चैप्टर वाइज वीडियो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी आपको। ओके, तो इस प्रकार से पेपर सॉल्व हो जाएगा आपका वहाँ पर अगर आप देख लेंगे तो। अगला प्रश्न देखिएगा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। चैप्टर 1 में ही हमने गरीबी वगैरह पढ़ा दी थी, बोर्ड पर भी पढ़ाया है, और हस्तलिखित नोट्स भी थे मेरे पास, तो उसको भी पढ़ाया है, तो आप देख सकते हैं निर्धनता गरीबी पूरा का पूरा व्याख्या करिए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, मॉडल पेपर में तो हमने इसको रखा ही रखा है। अगला प्रश्न है, थ्रो लाइट ऑन द करप्शन इन इंडिया, भारत में भ्रष्टाचार पर प्रकाश डाली। तो हमने इसको भी बताया खूब, मॉडल पेपर में कई बार इस प्रश्न को रखा हमने। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपसे कह रहा था, कह रहा है कि ये जो है इल्यूस्ट्रेट द लीगल कंसेप्ट ऑफ क्राइम, कह रहा है कि अपराध के वैधानिक पक्ष का उल्लेख कीजिए। तो अपराध के सामाजिक पक्ष और वैज्ञानिक, मतलब कि जो वैधानिक पक्ष, यानी वैधानिक माने होता है कानूनी पक्ष, तो कानूनी पक्ष और मतलब कि जो सोशल पक्ष है यानी सामाजिक पक्ष, सामाजिक का जो मापदंड होते हैं, जो मूल्य होते हैं उनके लिए, और उसके लिए दोनों के लिए हमने आपको बताया था ये अपराध के बारे में, तो निश्चित तौर पर वो भी आपका आ गया। वहीं आगे देखेंगे आपका क्या पूछा गया भाई, अगला प्रश्न देखिएगा 9वां नंबर आपसे, सॉरी जी वाला प्रश्न पूछा गया कि व्हाट इज़ द साइबर क्राइम, साइबर अपराध क्या है। तो साइबर अपराध के बारे में भी हमने मॉडल पेपर में प्रश्न रखा है और आपको बताया भी है लगातार। आप देखेंगे मतलब कि आप जो महासंग्राम वीडियो थी उसमें देखेंगे सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, डिस्कस द इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ क्राइम, यानी अपराध के आर्थिक कारकों की विवेचना कीजिए। तो अपराध के कई जितने भी कारक होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सभी कारकों के बारे में हमने बताया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, आई नंबर प्रश्न देखिएगा। देखिए क्या दिया हुआ है कि डिस्कस व्हाइट कलर क्राइम इन पॉलिटिकल फील्ड, यानी कि राजनीति के क्षेत्र में। आप देखेंगे खास करके श्वेत व्यसन अपराधी होते हैं, चूँकि सफ़ेद पोश अपराध है, श्वेत व्यसन अपराध एक ही अपराध है, तो इसके बारे में सफ़ेद पोश अपराध, बाल अपराध, और साथ ही साथ जो है साइबर अपराध, इन सभी के बारे में खूब विस्तार से बताया, तो निश्चित तौर पर आप आसानी से कर पाए होंगे। देखिए सबके सब प्रश्न आ रहे हैं, उसमें आप देख सकते हो कि इतना ज़्यादा अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सारे के सारे प्रश्न आप देखेंगे। दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी का पेपर भी इससे पहले हमने डाला है, उसमें भी देखेंगे तो आप देखेंगे लगभग अधिकतर प्रश्न आए थे। अगर आप उसमें भी देखेंगे, पेपर का नाम उसमें क्या था, सामाजिक विघटन नाम से था पेपर 2, और उसी से मतलब सामाजिक समस्या, ये मतलब कि ये जो पेपर है भारतीय समाज में उद्यम समस्याएं, तो अधिकतर विश्वविद्यालय में यही पेपर चलता है, लेकिन उसमें दीनदयाल में आपका ये चलता है। ओके, मतलब पेपर 2 में रखा गया है ये वाला पोर्शन जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक, तो उसमें भी तमाम सारे प्रश्न आए थे पेपर, उसमें हमने डिस्कस किया। अगला प्रश्न देखेंगे, गिव द सजेशन फॉर रिफॉर्मेशन इन जो है प्रिजन सिस्टम, प्रिजन सिस्टम यानी कि जेल व्यवस्था में सुधार हेतु सुझाव दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये थोड़ा सा न्यू प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, ये नया प्रश्न था। वैसे सुझाव आप दे सकते थे जेल में तमाम सारी चीज़ें, कैदी लोगों की व्यवस्था के लिए, या तमाम प्रकार के ऐसे सुझाव। आगे देखते हैं सेक्शन बी, देखिएगा सेक्शन बी यानी कि खंडवा की बात करते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, लघुत्तरी टाइप के प्रश्न। नोट कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है नोट में कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स, यानी 10 नंबर का एक प्रश्न है। देखिए सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में आपका होना चाहिए, और प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है, ये बात भी मेंशन कर दी गई। 5 प्रश्न करने 50 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। प्रश्न क्या है दूसरा नंबर देखेंगे अंग्रेजी में, व्हाट डू यू मीन बाई द जो है टाइपोलॉजिकल, ट्राइपोलॉजिकल थियरी ऑफ क्राइम। देखिएगा इसको हिंदी में हम देखेंगे यहाँ पर। देखिए प्रश्न कह रहा है कि अपराध के प्रारूपवादी सिद्धांत के से आप क्या समझते हैं।
अपराध के प्रारूपवादी, प्रारूपवादी माने होता है कि पहले से अपराध को मनगढ़ंत अपराध या फिर पहले से ही अपराध करने को लेकर के, या एक सिस्टमेटिक एक प्रकार से बोल सकते हैं, पहले से प्लानिंग करके, तो इसको भी हमने समझाया था। तो इसके बारे में आपसे पूछा गया था। वहीं और करके था प्रश्न, मान लीजिए प्रश्न आपको नहीं पता था तो इसके स्थान पर दूसरा प्रश्न कर सकते थे। यहीं पर देखिएगा प्रश्न क्या है कि व्हाट इज़ पॉवर्टी, व्हाट इज़ मेन सोशल एंड इकोनॉमिक केसेस ऑफ इट, यानी कि निर्धनता क्या है, खूब बताया हमने अच्छे तरीके से। इसके प्रमुख सामाजिक तथा आर्थिक कारक क्या हैं, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, धार्मिक कारक, राजनीतिक कारक, ऐतिहासिक कारक, और एक प्रकार से आप देखेंगे हर एक प्रकार के कुछ अन्य कारणों के बारे में भी हमने बताया था, जिनमें आलस्य, निष्क्रियता भारतीयों में खास करके शामिल थी। तो ये सब बताया था। तो निश्चित तौर पर ये प्रश्न आपका हो जाता अगर ऊपर वाला ना कर पाते तो। तीसरा प्रश्न देखिएगा वहीं पर, एक्सप्लेन द कंसेप्चुअल मीनिंग ऑफ इनइक्वलिटी, यानी कि असमानता। देखिएगा लैंगिक असमानता हो या असमानता हो, तो इसके बारे में हमने खूब विस्तार से आपको समझाया है। असमानता की अवधारणा बताई है और अर्थ भी स्पष्ट किया। तो अवधारणा में मैंने अर्थ, परिभाषा, विशेषता, उद्देश्य, कारण, उसके निवारण, इन सभी चीज़ों को हमने बताया टॉपिक तैयार करते समय। तो ये आपका हो जाता। और आगे देख सकते हैं आप, और करके दिया दूसरा प्रश्न इसके स्थान पर, अगर वो नहीं पता आपको ऊपर वाला तो ये कर सकते थे इसके स्थान पर, नंबर आपको सेम मिलेगा। प्रश्न कह रहा था कि डिफाइन द कास्ट, और उसके बाद में एल्यूसिडेट द इनइक्वलिटीज़ रिलेटेड टू कास्ट, यानी जाति को परिभाषित कीजिए। और आगे कह रहा है जाति विशेषता के बारे में खूब अच्छे तरीके से समझाया है। प्रश्न कह रहा है कि जाति को परिभाषित कीजिए, जाति संबंधित असमानताओं का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड पर हमने निर्धनता और जाति को पढ़ाया साथ साथ में, आप देख सकते हो उसको। ओके, अगला प्रश्न, और उस पर भी पढ़ाया। अगला प्रश्न है आपका कि व्हाट इज़ नेचर ऑफ रिलीजियस, और उसके बाद माइनॉरिटीज़ इन इंडिया, भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की क्या प्रकृति है, इसके बारे में भी हमने बताया था। धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक, खास करके भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक अधिक मात्रा में डिनोट किए जाते हैं और भाषाई भी कहे जाते हैं, लेकिन उतना अधिक मात्रा में नहीं। तो ये प्रश्न भी हमने आपको बताया था। और करके वहीं अगला प्रश्न आपसे दिया गया था, मान लेते हैं प्रश्न नहीं पता, दूसरा कर सकते थे इसका स्थान पर। प्रश्न था कि व्हाट डिफरेंस इन प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीजन्स, मतलब कि रिलीजियस। तो आप इस प्रश्नों को पढ़ लीजिए, रिलीजियस एंड रीजनल माइनॉरिटीज़, धार्मिक एवं क्षेत्रीय अल्पसंख्यकों की समस्याओं में क्या अंतर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोनों की समस्याओं को के बारे में अगर आप जानते थे तो आप चार्ट बना करके धार्मिक अल्पसंख्यक और इधर क्षेत्रीय अल्पसंख्यक दोनों को लिख देते और उसके अंदर धार्मिक अल्पसंख्यक की परिभाषा वगैरह अर्थ इसमें लिखते, एक लाइन उसमें लिखते, तो इस प्रकार से आपका हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। वही अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, दोनों के बारे में हमने आपको बताया भी था। अगला प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाई जो है दलित का क्लास, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन जो है दलित्स एंड अनटचेबल्स, यानी अनटचेबल्स माने होता है अस्पृश्य। तो दलित वर्ग से आपका क्या आशय है, दलित तथा अछूत में क्या अंतर होता है, इसके बारे में भी हमने बताया था। देखिए सब प्रश्न आ रहे हैं, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि सर जी आपके द्वारा बताए गए प्रश्न नहीं आए हैं, और आपको पता ही होगा कि सारे के सारे प्रश्न आपके फंस जा रहे हैं। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती, और जाहिर सी बात है आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। ठीक, आगे समझते हैं। व्हाट इज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी इन द बेटरमेंट ऑफ द स्टेटस ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया। हिंदी में आपसे कह रहा कि भारत में अन्य पिछड़े वर्ग की स्थिति में सुधार हेतु आरक्षण नीति का क्या योगदान है, इसको आपको बताना। तो इसके बारे में भी हमने बताया था, अन्य पिछड़े वर्ग के बारे में, स्थिति के बारे में, आरक्षण का भी मेंशन उसमें किया था। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा, थोड़ा सा ट्रेंड, मतलब थोड़ा सा नया प्रश्न इसमें बनाए गए हैं। ये आरक्षण वाला जो प्रश्न उसमें जोड़ा गया है, ये थोड़ा सा नया प्रश्न था। ओके, अगला प्रश्न है एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफ द जो है इल्डरटी, सॉरी एल्डरली, तो वृद्धों के कल्याण संबंधी प्रावधानों की विवेचना कीजिए। तो वृद्धों की समस्याओं के बारे में बताते हुए, वृद्धों के कौन कौन से कारण होते हैं, वृद्धों की जो समस्या होती है उसके कौन कौन से कारण होते हैं, या फिर उन कारण जो होते हैं और कारण के साथ साथ जब वृद्ध यानी जो बुजुर्गों की समस्या है उसको समाप्त कैसे किया जाए, इसके बारे में भी हमने बुजुर्गों की समस्याओं में बताया था। तो ये हो जाता आपका, तो ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं और मुद्दों को समझने का प्रयास कर और करके दिया था, अथवा करके आपको प्रश्न प्रश्न क्या था कि व्हाट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया, डिस्क्राइब इट्स फॉर्म्स। आपसे कह रहा है, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि भारत में घरेलू हिंसा क्या है, इसके स्वरूपों की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। घरेलू हिंसा के बारे में खूब अच्छे तरीके से हमने समझा। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाता पेपर, मतलब ये भी होगा 10 प्रश्न जो थे इनमें से पूछे
उनमें से लगभग 8-9% तो हमने बताए ही लगभग। ओके, वहीं सेक्शन सी में आप देखिएगा, सेक्शन सी में कैसे कैसे प्रश्न आए इसको देखते हैं खंड सा में। और आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही प्रश्न आएंगे, आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। आप दोबारा जा करके मॉडल पेपर देख लीजिएगा। अगर मॉडल पेपर नहीं देखा तो अब आप मतलब मॉडल पेपर देखेंगे, देख लिया तो महासंग्राम वाली वीडियो देख लीजिएगा। अगर वो भी देख लिए तो आप एक सीरियल से वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में लगी हुई हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इस प्रकार से, लेक्चर 1, लेक्चर 2 इस प्रकार से, लेक्चर 1, लेक्चर 2 इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, सभी की लगी हुई हैं। ओके, चलिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं आपके खंड 7 से, दीर्घ होते टाइप के प्रश्न। यहाँ पर आपको नोट दिया गया है, क्या नोट है कि अटेम्प्ट एनी टू आउट ऑफ, मतलब कि अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, आंसर शुड नॉट एक्सीड 500 वर्ड्स। आपसे कह रहा है कि इस खंड के 5 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपका कितने अंकों का है, 15 अंकों का है, और उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्दों में लिखना है। ओके, 2 प्रश्न करने, 30 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। सॉरी। 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाई ह्यूमन राइट्स, हाउ कैन इट बी हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी। तो आपसे कह रहा है कि मानवाधिकार से आपका क्या आशय है, या किस प्रकार सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में सहायक है। तो खास करके इस प्रश्न को हमने अपने मॉडल पेपर में नहीं रखा था। हालांकि मानवाधिकार के बारे में पढ़ाया तो है, लेकिन अब सोशियोलॉजी के मॉडल पेपर में हमने इसको नहीं पढ़ाया था। तो कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। और भी प्रश्न थे आपके, 5 प्रश्न थे, 2 करने थे। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका, डिस्क्राइब द जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन फेवर ऑफ दलित्स, ट्रिब्यूट, मतलब कि ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। आपसे कह रहा कि दलित, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संवैधानिक प्रावधानों की विवेचना कीजिए। इसके बारे में प्रश्न ने रखा, तो बताया था इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एग्जाम में जाएंगे। प्रश्न आएंगे तो ऐसे आएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मॉडल पेपर में भी हमने इन प्रश्नों का मेंशन किया है, लेकिन एक बार फिर से आप देख सकते हो, इस प्रश्न में आया तो आप जान सकते हो यार कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, तो जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है वो निश्चित तौर पर इसको तैयार कर लीजिएगा। ओके, सो इस महासंग्राम वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे। नहीं आपके सीरीज में मिल जाए तो पढ़ लीजिएगा। बाकी वीडियोस आप मॉडल पेपर को 2 से 3 4 बार देख लीजिएगा, सुनने से बहुत ज़्यादा याद होता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ क्राइम, यानी अपराध के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। अब देखिए, अपराध के विभिन्न प्रकार को बारे में हमने खूब अच्छे तरीके से समझाया। अपराध को प्रश्न पूछ लिया गया तो 2 प्रश्न आपके देखिए तैयार हो गए, वैसे 2 हो जाते हैं आपके, कोई दिक्कत नहीं होती। वहीं आगे देखते हैं 10वां प्रश्न तो क्या था कि क्रिमिनल्स आर नॉट बॉर्न बट मेड, यानी कि आपसे एल्यूसिडेट द स्टेटमेंट। देखिए यही प्रश्न आपका जो है डीडी यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, कल हमने डिस्कस करवाया था। और लगभग इसमें से कम 5 से 7 प्रश्न जो थे वो डीडीयू में पूछे गए थे, और वही प्रश्न इसमें आ गए। और कल ही हमने उस पेपर को आपको बताया था, आप देखे होंगे चाहे शायद उसको। और ये देखिए आज इसमें भी प्रश्न आ गया। तो ऐसे आपकी यूनिवर्सिटी में आएगा तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया कि अपराधी जन्मजात नहीं होते हैं बल्कि समाज द्वारा बनाए जाते हैं, इस कथन की समीक्षा कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस कथन के बारे में भी हमने मतलब कि इस प्रश्न को रखा है, इसकी व्याख्या भी बताई, तो आप परेशान ना हो उसको लेकर के देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है भाई कि व्हाट इज कंसेप्चुअल मीनिंग ऑफ जो है कह रहा है आपसे, दुर्ग एडिक्शन, थ्रो लाइट ऑन मेन केसेस ऑफ दुर्ग एडिक्शन इन इंडिया। आपसे कह रहा है कि मादक द्रव्य व्यसन का संप्रत्यात्मक अर्थ क्या है, भारत में मादक द्रव्य व्यसन के मुख्य कारणों पर प्रकाश डाली। और ये प्रश्न भी आप देखेंगे तो डीडीयू में आया था, और ये प्रश्न यहाँ पर भी आया। मॉडल पेपर में भी हमने इस प्रश्न का जो है मेंशन खूब अच्छे तरीके से किया। निश्चित तौर पर देखिए सारे के सारे प्रश्न आ रहे हैं, और आपके यहाँ पर देखिए 4 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय के फंस जा रहे हैं। तो आप सोचिए कितने अच्छे अच्छे चीज़ें हमने बताई वहाँ पर, और सब आपके आ रहे हैं। निश्चित तौर पर आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोगों ने ये देखिएगा, ये क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो इस क्लास को भी देख लीजिएगा। ये वीडियो आ चुकी है आपके चैनल पर, आज ही हुई है क्लास, 8 बजे से क्लास थी आपकी लाइव, तो आप लोगों ने देखा होगा इसको। बीएस सेकंड ईयर 2022 की परीक्षा के लिए मॉडल पेपर है ये, हल मॉडल पेपर है सैन्य विज्ञान का। पेपर 1 की बात मैं कर रहा हूँ, सैन्य विज्ञान यानी मिलिट्री साइंस के, भारत में युद्ध कला 1947 के बाद, यानी कि आर्ट ऑफ वार इन इंडिया बिफोर 1947।
यानी 1947 के बाद में जो भी चीज़ें हुई यहाँ पर युद्ध कला के बारे में उसको देखना है। 100% आप मान करके चलिएगा कि यहीं से प्रश्न आपके आएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया, तो आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। वहीं आप देखिएगा ये पेपर जो था वो पेपर 2 देखिएगा सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का था। ये DDU यूनिवर्सिटी का पेपर है और उसमें देखिएगा यही जो है जो आप में पेपर 1 भारत इंडियन सोसाइटी इशूज एंड प्रॉब्लम्स के नाम से हमने बताई है, वही चीज़ सेम वही चीज़ उसमें जो है पूछी जाती है उसके नाम से। तो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये देखिएगा इसमें भी प्रश्न तमाम सारे पूछे गए थे कल, और आज देखिएगा आज आपके पेपर में आ गया, और कल आपके पेपर में आ सकता है जो देख रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी इन प्रश्नों को जो है हल्के में ना लें, इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से आप लोग लगातार जुड़े रहें और वीडियो को लाइक, चैनल पर नए सब्सक्राइब वगैरह करते रहें। लगातार आपके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, 10 व्यक्तियों के पास शेयर कर।